अमित गुप्ता एक बार फिर से आपके चैनल IBT ड्रॉ वर्जन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे और उसके बाद उसके क्वेश्चन भी किए थे जो प्रीवियस ईयर के आए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज मिलना, जुड़ना जिसे कहते हैं कंपाउंड को, ब्याज पर भी ब्याज मिलना। फॉर सपोज आपको 100 रुपये ब्याज मिल रहा है, ठीक है, किसी राशि पे, तो अगले बार जो साल में मिलेगा ब्याज, सपोज ये प्रिंसिपल था, इस पर 100 रुपया ब्याज मिला आपको, तो नेक्स्ट ईयर जो ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल पे तो मिलेगा, इस 100 रुपये पे भी मिलेगा आपको ब्याज। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कंसेप्ट। ठीक, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं। आपको दे रखा है, बोला कि 500 रुपये है और 10% के रेट से 2 साल का टाइम दे रखा है, CI बताओ। ठीक, इसको समझिएगा, ये प्रिंसिपल है, 500 रुपये हैं आपको, ठीक है, तो भाई 10% के हिसाब से पहले साल क्या मिलेगा, 500 का 10% कितना हो गया, 50 रुपये। ये पहले साल हो गया, लेकिन आपको टाइम पीरियड क्या रखा है, 2 साल। तो दूसरे साल क्या होगा पता है, इस 500 रुपये पे तो 10% मिलेगा भी मिलेगा, इस 50 पर भी 10% आपको मिलेगा। कहने का मतलब ये 50 रुपये इसका हो जाएगा 500 का, और ये जो पहले साल का CI आया था ये भी आपको 10% मिलेगा ब्याज इस पर भी। तो ओवरऑल हमारा 2 साल के अंत में CI क्या आ गया, 50, 50, 100 और 5, 105 रुपये। ठीक, ये CI है। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा ब्रीफ में इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं एक बार फिर से इसको। ये 500 रुपया तो भाई प्रिंसिपल दे रखा है आपको, ये प्रिंसिपल है। ठीक, इसका 10% पहले साल को निकालते हैं, फर्स्ट ईयर। कितना होगा, 10%, कितना हो गया 500 का 10% कितना होगा, 50 रुपये। ये तो पहले साल का हो गया। दूसरे साल के लिए क्या करेंगे, इसका भी 10%, फिर 50 रुपये। लेकिन ये पहले साल का आपका ब्याज आया था, कंपाउंड इंटरेस्ट आया था, इस पर भी ब्याज मिलेगा आपको 10%, ये 5 रुपये। ठीक, ये सारे रुपए रहेंगे। ये आपका टोटल सम, तीनों को सम कर देंगे, ये CI आ जाएगा 2 साल के लिए। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में समझ लेते हैं। चलो भाई, थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या थोड़ा सा रिलेशन उसको देख लेते हैं। होता क्या है कि SI और CI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल के लिए सेम होते हैं फॉर फर्स्ट ईयर। ये भी फर्स्ट ईयर सेम होता है। डिफरेंस कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, दूसरे साल से स्टार्ट हो जाता है। होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पे तो भाई प्रिंसिपल पे खाली ब्याज मिलता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। उसी की वजह से थोड़ा सा ये क्या हो जाता है, वैल्यू बढ़ जाती है CI की, ये हमेशा बढ़ जाएगा। कब, मोर देन 1 ईयर के लिए। वन ईयर। ठीक है, चलिए ये बेस है। आगे हम क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या क्राइटेरिया आती है। ठीक, चलिए हमने जो पिछला एग्जाम्पल डिस्कस किया उस पर क्या क्या चीज़ें होती हैं देख लीजिएगा। ये होता है प्रिंसिपल, ठीक है, जिसको आप प्रिंसिपल मूलधन बोलते हो आप। 2 साल की बात कर रहे हैं हम अभी, आगे 3 साल भी बोलेगा, 4 साल बहुत रेयर केस में एग्जाम में क्वेश्चन देता है। CI से मैक्सिमम क्वेश्चन 2 साल या 3 साल का आता है। ठीक, पहले साल में 10% आया, 50 रुपये। ये हो गया पहले साल का CI। आप इसको SI भी बोल सकते हो आप, कि भाई CI है SI, दोनों कह सकते हो, SI भी कह सकते हो और CI कह सकते हो। ठीक, दूसरे साल में क्या आया, 10%, ये भी 50 रुपये। आप इसको भी SI कह सकते हो दूसरे साल के लिए, लेकिन अगर इस पर भी ब्याज आ गया आपको 10%, मतलब 5 रुपये, तो ये SI नहीं, अब CI होगा, क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज आ गया। ये तो ब्याज था भाई, ये भी ब्याज था ना, अब इस पर भी ब्याज आ गया,
टोटल ब्याज क्या हो गया भैया 105 रुपये। ठीक, आगे हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो दोस्तों एक क्वेश्चन उठाते हैं। बोल रहा है कि प्रिंसिपल आपको दे रखा है 200 रुपये, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 20%। ठीक, तो टाइम पीरियड आपको दे रखा है 2 साल, तो CI बताइए 2 साल के अंत में। ठीक, इस क्वेश्चन को 2 मेथड से स्टार्ट करेंगे। पहला देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को जब CI पूछा हो। चलो भाई, एक दूसरा मेथड है, ट्री मेथड इसको बोलते हैं। ठीक है, उसमें भी क्या करते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 20% को फ्रैक्शन फॉर्म बदल लेंगे, 1/5 आता है। ठीक है, अगर 1 साल के लिए रहता तो हम भाई प्रिंसिपल यही बोल देते 5 यूनिट है। ठीक, अगर 2 साल के लिए रहता तो स्क्वायर कर देते हैं, मतलब प्रिंसिपल क्या हो जाता है 2 साल के लिए, 1 साल के लिए 5 यूनिट, 2 साल के लिए स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 25 यूनिट। अगर 3 साल के लिए कहता तो प्रिंसिपल 3 साल के लिए 5 का क्यूब कर देते हैं, मतलब 125 यूनिट से हम मानते हैं। अब आते हैं भाई ऐसा क्यों करते हैं, हम स्टार्टअप करने तो थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो है आपका परसेंटेज इजीली कटता चला जाएगा। हम मान रहे हैं प्रिंसिपल को ये तो हम अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे 20%, मतलब 1/5 से हमें भाग देना है। थोड़ा सा बड़ा देख लीजिए आप। ठीक, चलिए, कई बच्चों का इशू आया था 1/5। ठीक, तो ये 125 टोटली डिवाइड हो जाएगा 25 टाइम्स। इसके लिए मैं इसे 5 के ही टर्म में मानता हूँ, मल्टीपल में मानते हैं। ठीक है, ये था क्यों मानते हैं भाई। चलिए अब ट्री मेथड को डिस्कस करते हैं। चलो भाई, हम ट्री मेथड को डिस्कस करते हैं। हमने बताया कैसे इसको मानते हैं, क्यों स्क्वायर करते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, चलिए 5 है हमारा, हर 2 साल के लिए बोल रखा है, तो स्क्वायर करते हैं। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा मेरा, 5 का स्क्वायर 25 यूनिट, ये यूनिट है। ठीक है, तो भाई पहले साल के लिए 1/5 कितना हो जाएगा 5 यूनिट, दूसरे साल के लिए 1/5 क्या हो जाएगा 5 यूनिट। लेकिन CI में क्या होता है कि पहले साल वाले ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, तो ये पहले साल का ब्याज था आपका, इस पर भी ब्याज मिलेगा कितना 1/5, मतलब 1 यूनिट। अब देखिए ओवरऑल CI हमें 2 साल का कितना हो गया भाई 5, 5 और 1, 11 यूनिट। अगर इस 11 यूनिट का एग्जैक्ट डाटा मुझे मिल जाए तो मतलब मेरा क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो कैसे पता चलेगा, 25 यूनिट हमने माना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल 25 यूनिट है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 200, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो जाएगा, 200 को 25 से भाग देंगे 8 बार जाएगा। ठीक है, 25 8 200, 11 यूनिट चाहिए हमें, 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 गुणित 8, 88, ये आपका ब्याज आ गया। ठीक है, चलिए भाई अगर हमसे अमाउंट पूछता है, ये तो आपका ब्याज था, अमाउंट पूछता मतलब मिश्र धन पूछता, तो आप एक काम कर सकते हो 88 और 200 जोड़ सकते हो। ठीक है, अगर सपोज हमसे यहाँ CI पूछा है, अगर अमाउंट पूछता तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी 11 यूनिट निकालने की, हम सीधा सीधा क्या करते 11 यूनिट हमारा ब्याज आया है और प्लस का 25 यूनिट हमारा प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल है, ये CI है, दोनों को सम कर दिया कितना हो गया भाई, CI कितना था 11 और ये प्रिंसिपल 25, कितना हो गया 36 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है 8 है, तो 36 की कितनी हो जाएगी 36 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 8 6 48, फिर 8 3 24 और 4 28, मतलब 288 रुपये। वैसे भी आप देख लें 88 और 288 रुपये आपका ये क्या आ गया अमाउंट। अमाउंट बोले तो मिश्र धन, हालांकि एग्जाम में आपसे CI पूछेगा या अमाउंट पूछेगा। ठीक है, चलो भाई इसे एक मेथड से डिस्कस करते हैं। ठीक है, 20% को फ्रैक्शन बदल लिए, 1/5 हो गया। पहले साल के लिए क्या था भाई, सबको पता है 20% की वैल्यू फ्रैक्शन में भिन्न में 1/5 आती है, मतलब 5 यूनिट का 20% 1 होता है। सपोज फर्स्ट ईयर क्या था, कोई चीज़ 5 से 6 हो गई, 1 बढ़ गई। सेकेंड ईयर भी वही होगा,
5 से 6 हो जाएगी। 2 साल के अंत में क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 25 यूनिट, 6 जा 36 यूनिट। ठीक है, ये आपका आ गया क्या, ये क्या होता है भाई, प्रिंसिपल होता है जिसको आप मूलधन बोलते हो। ये क्या होता है, अमाउंट होता है जिसको आप मिश्र धन बोलते हो। मिश्र धन, ठीक। और इसका डिफरेंस क्या होता है, यही तो ब्याज होता है भाई। मिश्र धन में से मूलधन निकाल दोगे तो ब्याज ही आ जाएगा। ठीक है, 25 यूनिट मेरा मूलधन आया, 36 यूनिट मिश्र धन आया, ब्याज मेरा कितना आ जाएगा, 36 में से 25 घटाएंगे 11 यूनिट। ठीक, 11 यूनिट मेरा ब्याज है। अभी तक बातें यूनिट पे हो रही थी। ठीक, अब कोई एग्जैक्ट डाटा हमें दिया रहेगा, जैसे प्रिंसिपल का हमें दे रखा है 200 यूनिट, 200 रुपये, 25 यूनिट का 200 रुपये। ठीक है, तो 25 की वैल्यू 200 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, 25 अट्ठे 200। हमें ब्याज निकालना है, तो 11 यूनिट कितना हो जाएगा, 11 गुणित 8 मतलब 88 रुपये। सपोज मैं कहता कि भाई मुझे अमाउंट बताओ, मिश्र धन बताओ, तो ये 36 यूनिट है, तो मैं 36 यूनिट डायरेक्टली निकाल देता, 8 गुणित 36, ये क्या आ जाएगा, 8 छंग 48, 8 तिक 24, 4 28, 288 रुपये। ठीक है, ये 2 है। चलो भाई एक क्वेश्चन और लेते हैं, 3 साल का इस बार लेते हैं। माना प्रिंसिपल क्या है, 5000 रुपये, टाइम दे रखा है आपको 3 इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, या फिर आप CI भी बोल सकते हो। CI भी मैं पूछ लेता हूँ क्या होगा, CI भी बता दो आप, अमाउंट भी बता दो। चलो डिस्कस करते हैं। पहले 10 का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, 1/10। चलिए पहले साल क्या कोई चीज़ हुई होगी, फर्स्ट ईयर में 10 से 11, 10 से 1 बढ़ेगी ऊपर वाला 11। सेकेंड ईयर क्या हुआ होगा भाई, 10 से 11। थर्ड ईयर भी क्या हुआ होगा, 10 से 11। तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 10 दामा 100 दामा 1000 हो गया। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 11 ग्राम 121 और 11 का मल्टीप्लाई 1331। जिसको नहीं समझ में आया भाई वो एक बार देख लेगा। 121 आया, फिर 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 कम 11, 11 दूना 22 और एक 23, बाकी 11 कम 11 2 13, 1331 यूनिट हो गया। ठीक है, 1000 की वैल्यू दे रखा है कितना, 5000 रुपये। ये तो हमें पता है, ये प्रिंसिपल होता है, ये क्या होता है, अमाउंट होता है, मिश्र धन जिसको बोलते हो आप, और इसको हिंदी में क्या बोलते हो, मूलधन। ब्याज मेरा कितना हो जाएगा, डिफरेंट कितना है, 331 यूनिट। अब यूनिट का डाटा हमें सब पता चल गया, 1000 यूनिट है, ये 1331 यूनिट है, ये 331 यूनिट है। जो भी हमसे पूछा है हम 1 यूनिट का डाटा निकाल लेते हैं। 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5000 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपये। तो भाई अब कोई सा भी है, हमें अमाउंट निकालना है तो इसमें 5 का गुणा कर दीजिए। चलिए यहीं देख लेते हैं, 1331 गुणित 5। ठीक, चलिए 5 एकम 5, 5 हैं 15। ठीक है, फिर 5 हैं 15, 1 16, 5 एकम 5 1 6। ठीक है, 5 एकम 5, 5 हैं 15, 5 हैं 15 1 16, 5 एकम 5 1 6, 6655 रुपये आपका आ गया ये अमाउंट। और आपका अगर पूछना है ब्याज, तो ब्याज भैया क्या हो गया, 5 का गुणा कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 हैं 15, 5 हैं 15 1 16, 1655 रुपये आपका CI आ गया। CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चलिए अब दूसरे मेथड से देखते हैं। प्री मेथड को डिस्कस करते हैं। क्या था, 10% का 1/10 है। हमने बोला था कि 1 साल के लिए रहेगा तो यही प्रिंसिपल हो जाएगा, 2 साल के लिए रहेगा तो प्रिंसिपल इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 साल के लिए रहेगा तो प्रिंसिपल इसका क्यूब हो जाएगा। दे रखा है हमें टाइम पीरियड 3 साल, तो हम इसका क्यूब कर देते हैं। 10 का क्यूब सबको पता है 1000 यूनिट, ये क्या है, प्रिंसिपल है। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं, पहले साल कितना SI मिलेगा, 1/10 मतलब 100 रुपये। ठीक है, एक बार देखिएगा फिर से इसको, 1000 रुपये का 1/10 कितना हुआ, 100 रुपये ही हुआ।
ठीक है, जिसको नहीं समझ में देख ले। अब दूसरे साल की बात करते हैं, तो भाई 1/10 तो रहेगा, मतलब 100 रुपये तो मिलेगा। ठीक है, ये भी SI कह सकते हैं, इसको भी SI कर सकते हैं, लेकिन CI के लिए आपको क्या है, ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, तो आपको इस पर भी 1/10 मिलेगा, मतलब 10 रुपये। 100 का 1/10 10 रुपये। ठीक, ये हो गया 2 साल का CI कंप्लीट। तीसरे साल में क्या होगा भाई, 1/10 तो रहेगा, मतलब ये 100 रुपये, यहाँ पर भी आ जाएगा आपको 100 रुपये। अब क्या, ब्याज पे भी ब्याज, तो हमारे पास कौन कौन से ब्याज हो गए 2 साल के अंत में, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मतलब 3 डाटा और आएंगे। 100 का 1/10 10 रुपये, फिर 100 का 1/10 10 रुपये, फिर ये भी तो है एक ब्याज, इसका भी 1/10 1 रुपये। टोटल CI कितना हो गया, 100 100 100 10 10 10 और 1। टोटल को अगर जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 100 100 100 300 हो गया, 10 10 10 330 और 1, टोटल 331 यूनिट आपका हो गया क्या, CI। ठीक, अब हमें पता है कि एक डाटा हमारा जो हमने माना है उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू होगी। यहाँ पे 1000 की वैल्यू एग्जैक्ट दे रखी है। 1000 की वैल्यू क्या दे रखी है, 5000 रुपये, मतलब 5 यूनिट की एक वैल्यू होगी। ठीक, 1 यूनिट की 5 रुपये, तो 331 का 5 का गुणा करना पड़ेगा आपको, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 5 3 15 5 3 15 1 16 1655 रुपये आपका क्या आ जाएगा, CI। यहाँ भी रुपये लगा लीजिए, यहाँ मत लगाइएगा, ये रुपया नहीं, ये यूनिट है। ठीक, 1655। अगर हम इसमें जोड़ देते हैं 5000 को, तो अमाउंट आ जाएगा, प्रिंसिपल क्या था 5000 प्लस 1655, कितना आ जाएगा, 6655, ये अमाउंट आ गया हमारा। ठीक, अगर ऐसे निकालना होता है डायरेक्टली, तो भाई 1000 यूनिट ये था, 331 यूनिट ये आया, मतलब 1331 यूनिट की वैल्यू आप निकाल देते। ठीक है, ये क्या आ जाता है, अमाउंट 1331 गुणित क्या 5, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, ये एग्जैक्ट डाटा आ जाता है 6655 रुपये। ठीक, ये आपका आ गया। दोनों तरीके आपके पास है, चाहे जैसे कर सकते हैं। एग्जाम में क्या होता है, मेनली हमें 2 साल का देता है या 3 साल का देता है। ठीक है, 4 साल का रियल केस में देता है। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। कल हम और भी वीडियो डिस्कस करेंगे कैसे क्या चीज़ें आगे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी नहीं दिया रहेगा, कभी ब्याज पूछता है आपसे, प्रिंसिपल नहीं दिया रहेगा, ब्याज दिया रहेगा, जो भी डाटा है इस पर डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, बताइएगा, कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज तक के लिए इतना है।